नमस्कार। शनि, ये नाम सुनते ही क्या आपके मन में भी एक डर सा बैठ जाता है? ज्योतिष में अक्सर ये दो शब्द साढ़े साती और ढैया बहुत चिंता पैदा करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डर सच में वाजिब है? चलिए आज इस डर को ज्ञान की रोशनी से दूर करते हैं और समझते हैं कि शनि के ये गोचर आखिर हैं क्या और हमारी जिंदगी पर इनका असली असर होता क्या है। तो सबसे पहले आइए इस गलतफहमी को दूर करते हैं कि शनि कोई अशुभ ग्रह हैं। असल में ज्योतिष में उन्हें एक सख्त टीचर का दर्जा दिया गया है। सोचिए, जैसे एक अच्छा टीचर हमें डिसिप्लिन सिखाने के लिए कभी-कभी कठोर होता है, ठीक वैसे ही शनि हमें धैर्य, अनुशासन और कड़ी मेहनत का असली मतलब सिखाते हैं। उनका मकसद हमें सजा देना नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का आईना दिखाकर हमें जिंदगी के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना है। शनिदेव को कर्मफल दाता भी कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका बहुत सीधा सा मतलब है कर्मों का फल देने वाला। वो एक ऐसे जज की तरह है जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर हमारे अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मों का हिसाब रखते हैं और जब सही समय आता है तो बिना किसी भेदभाव के उसका नतीजा हमें देते हैं। देखिए, शनि की सबसे खास बात है उनकी धीमी चाल। उन्हें राशि चक्र का एक पूरा चक्कर लगाने में करीब करीब 30 साल लग जाते हैं और इसी धीमी गति की वजह से उनका असर इतना गहरा और लंबे समय तक रहने वाला होता है। जब शनि का प्रभाव किसी पर शुरू होता है तो वो हमारी जिंदगी के हर पहलू की बहुत गहराई से जांच पड़ताल करता है और इसीलिए साढ़े साती और ढैया जैसे दौर इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए अब सीधे उन दो शब्दों को समझते हैं जिनसे अक्सर लोग घबराते हैं, साढ़े साती और ढैया। आखिर ज्योतिष के हिसाब से ये है क्या चीज? साढ़े साती, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब है 7.5 साल। ये वो समय होता है जब शनि ग्रह आपकी जन्म कुंडली में मौजूद चंद्रमा से ठीक एक घर पहले, फिर चंद्रमा के ऊपर और फिर चंद्रमा से अगले घर से होकर गुजरते हैं। अब क्योंकि शनि एक घर में 2.5 साल तक रहते हैं, तो इन 3 घरों का सफर पूरा करने में उन्हें 7.5 साल लग जाते हैं। और ये जो 7.5 साल का सफर है ना, इसके भी 3 अलग अलग पड़ाव होते हैं, 3 फेजेस होते हैं। जो पहला फेज होता है वो अक्सर मानसिक चिंताएं और खर्चे लेकर आता है। दूसरा फेज, जिसे शिखर भी कहते हैं, सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे मन और सेहत पर असर डालता है। और फिर आता है तीसरा फेज, जिसमें धीरे धीरे हालात सुधरने लगते हैं और राहत मिलनी शुरू हो जाती है। अच्छा, साढ़े साती के अलावा शनि का एक और जरूरी गोचर है जिसे हम ढैया कहते हैं। ये, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये 2.5 साल का एक पीरियड होता है। ढैया तब होती है जब शनि आपकी चंद्र राशि से चौथे या 8वें घर में आ जाते हैं। और जैसा आप देख सकते हैं, ये भी 2 तरह की होती है। जब शनि चौथे घर में होते हैं तो उसे कंटक शनि कहते हैं, जो अक्सर परिवार, प्रॉपर्टी, इन चीजों पर असर डालती है। और जब वो 8वें घर में होते हैं तो उसे अष्टम शनि कहते हैं, जो सेहत और जिंदगी में आने वाली अचानक रुकावटों से जुड़ी होती है। ये स्लाइड तो एकदम साफ साफ बता रही है कि दोनों में क्या फर्क है। देखिए, साढ़े साती एक लंबी, गहरी, पूरी जिंदगी को बदलने वाली प्रक्रिया है जो लगभग हर 30 साल में एक बार आती है। वहीं ढैया वो थोड़ी छोटी होती है, 2.5 साल की, और जिंदगी के कुछ खास हिस्सों पर ही असर डालती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या शनि का गोचर हमेशा सिर्फ बुरा ही होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। अगर हम इन दौर को एक श्राप की तरह न देखकर एक इम्तिहान की तरह देखें तो यही समय हमारे आत्म सुधार और आध्यात्मिक विकास का एक बहुत बड़ा मौका बन सकता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, क्या साढ़े साती का मतलब सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और दुर्भाग्य है? क्या ये 7.5 साल बस दुख और तकलीफें झेलने के लिए ही है, या फिर इस कहानी का कोई दूसरा पहलू भी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। आप जानते हैं, इतिहास गवाह है कि दुनिया के कई बड़े नेताओं, कलाकारों और उद्योगपतियों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी साढ़े साती के दौरान ही हासिल की है। असल में शनि की ये परीक्षा हमारे सारे भ्रम तोड़ देती है, हमें हकीकत की जमीन पर लाती है और हमें हमारे असली मकसद से मिलवाती है। ये एक तरह से कैरेक्टर बिल्डिंग का समय है। हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि साढ़े साती का असर हर किसी पर एक जैसा नहीं होता। इसका नतीजा कैसा होगा, ये पूरी तरह से आपके अपनी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी राशि वृषभ,
तुला, मकर या कुंभ है तो शनि आपके लिए एक मित्र ग्रह हैं। या फिर अगर आपकी कुंडली में शनि खुद बहुत अच्छी और मजबूत स्थिति में है तो ये समय आपके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं जो हमारे आने वाले समय से जुड़ी है। देखते हैं कि आने वाले साल 2026 में शनि का गोचर किन-किन राशियों पर खास तौर से असर डालने वाला है। तो देखिए 2026 के ज्योतिष की तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है। मीन राशि वालों के लिए ये पीक फेज होगा, यानी सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला समय। कुंभ राशि वालों के लिए राहत की बात है क्योंकि उनका अंतिम चरण चल रहा होगा, जबकि मेष राशि वालों के लिए ये परीक्षा शुरू होगी। वहीं सिंह और धनु राशि वालों को ढैया के असर के लिए तैयार रहना होगा और मकर राशि वालों के लिए ये बहुत बड़ी राहत का समय होगा क्योंकि उनकी साढ़े साती खत्म हो जाएगी। तो अगर आपकी राशि भी इनमें से एक है तो चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, ज्योतिष सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, वो हमें रास्ता भी दिखाता है। अब हम कुछ ऐसे उपायों की बात करेंगे जो सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि ये जिंदगी जीने के वो तरीके हैं जिनसे शनि का नकारात्मक असर कम होता है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। और सबसे पहला और सबसे असरदार उपाय क्या है? हमारे अपने व्यवहार में बदलाव। जी हाँ, शनि को अनुशासन, न्याय और सेवा बहुत पसंद है। इसलिए इस समय में धैर्य रखना, अपना काम पूरी ईमानदारी से करना और गरीबों, बुजुर्गों या जरूरतमंदों की बिना किसी स्वार्थ की सेवा करना, ये किसी भी महंगे रत्न या पूजा से कहीं ज्यादा असरदार हो सकता है। अपने आचरण को सुधारने के साथ साथ आप कुछ आध्यात्मिक उपाय भी कर सकते हैं। शनि का बीज मंत्र ओम शम शनेश्चराय नमः, इसका रोज जाप करना बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बहुत असरदार माना गया है, क्योंकि हनुमान जी को शनि के प्रकोप से बचाने वाला माना जाता है। और शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना भी एक बहुत शक्तिशाली उपाय है। दान यानी चैरिटी, ये शनि देव को प्रसन्न करने का एक बहुत ही अहम तरीका माना गया है। खासकर शनिवार के दिन काली चीजें जैसे काले तिल, उड़द की दाल या सरसों के तेल का दान करना बहुत शुभ होता है। एक खास उपाय है छायादान, जिसमें व्यक्ति सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर उसे दान करता है। माना जाता है कि ऐसा करने से हमारी नकारात्मकता और परेशानियां उस दान के साथ चली जाती हैं। कुछ खास तीर्थ स्थान भी हैं जहां शनिदेव की पूजा का विशेष महत्व है। इनमें तमिलनाडु का थिरुनेल्लार मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि वहां के पवित्र कुंड नल तीर्थम में स्नान करने से शनि के कष्टों से मुक्ति मिलती है। और आखिर में बात करते हैं रत्नों और रुद्राक्ष की। 7 या 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन शनि का जो मुख्य रत्न है नीलम, उसको लेकर एक बहुत बहुत बड़ी चेतावनी है। ये एक बेहद शक्तिशाली रत्न है और अगर ये आपकी कुंडली को सूट ना करे तो ये फायदा करने की जगह बहुत भारी नुकसान भी कर सकता है। इसलिए किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह के बिना इसे कभी भी भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार यही है कि शनि की ये अवधि, ये परीक्षा, ये मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन ये हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आती है। तो आखिर में साढ़े साती को एक कर्मों की भट्टी की तरह देखिए। शनि इस भट्टी में सिर्फ उन चीजों को जलाते हैं जो आपके विकास के रास्ते में रुकावट हैं, जैसे आपका अहंकार, आपके भ्रम, आपकी कमजोरियां, ताकि आप इन सब से निकलकर शुद्ध सोने की तरह चमक सकें। हाँ, ये प्रक्रिया थोड़ी दर्दनाक हो सकती है, लेकिन इसका जो आखिरी नतीजा होता है वो हमें एक बेहतर, मजबूत और ज्यादा जागरूक इंसान बनाता है। इस पॉजिटिव सोच के साथ शनि की किसी भी परीक्षा का सामना किया जा सकता है। धन्यवाद।